6 से 7 घंटे सोते हो, लाइफ़स्टाइल भी तुम्हारी अच्छी है, जंक भी कंज़्यूम नहीं करते हो, रूटीन भी ठीक-ठाक है। इन सब के बावजूद तुमको एनर्जी अच्छी महसूस नहीं होती, लेथार्जी का तुम सामना कर रहे हो, तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए है, हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले तो यहाँ समझ लो लेथार्जी और लेज़ीनेस 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है। लेथार्जी आपकी फिज़ियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिमांड है, जबकि लेज़ीनेस चॉइस है। जब आपके बॉडी और माइंड को थकान महसूस होती है, वो आपसे रेस्ट डिमांड करते हैं। एनर्जी कम हो जाती है, फोकस कम हो जाता है, मोटिवेशन कम हो जाता है, क्लैरिटी खत्म हो जाती है। यस, इवन आफ्टर गेटिंग 6 to 7 hours ऑफ स्लीप, नॉट कंज्यूमिंग जंक एंड फॉलोइंग अ एक्टिव लाइफस्टाइल, ये आपको महसूस होता है। क्यों होता है? कुछ पॉसिबल हिडन रीजंस हो सकते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। पहला, लो एचआरवी का होना। एचआरवी होता है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आपका हार्ट कितनी बार धड़क रहा है और उसके बीच में कितना गैप आ रहा है। अगर ये गैप कम है, यानी कि ज्यादा धड़क रहा है, जल्दी जल्दी धड़क रहा है, आप अलर्ट मोड में हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है, तो वो रेस्ट नहीं कर पाएगा। रेस्ट में जाने के लिए एचआरवी का ज्यादा होना जरूरी है, तब उसको आराम की इजाजत महसूस होती है। 2 रीजन हो सकते हैं आपका एचआरवी कम होने का। पहला, ओवर स्टिमुलेशन। सब के सब एग्री करोगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने अपने इंद्रियों को बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन दे रखा है। हर वक्त हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं। आपने नोट किया होगा, कभी नोटिफिकेशन आता है या कॉल आता है तो एकदम से आपकी धड़कन बढ़ जाती है, एकदम से धौंक आपको महसूस होती है ना। तो एक तो कारण ये है। दूसरा, आपके लाइफ में ना एक फेज आया जहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए, बहुत ज्यादा स्ट्रगल आया, बहुत सारी जिम्मेदारियां आई, तो आप बहुत ज्यादा एक्टिव थे, बहुत ज्यादा तनाव में थे, आप बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में थे। तो अब क्या है, आपके शरीर को आदत हो गई है उस चीज की, वो रेस्ट नहीं कर पा रहा है, जबकि आपके जीवन में अब स्थिति सही हो गई है फिर भी। तो वो लो एचआरवी को आपके हाई एचआरवी की तरफ लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, तरीके के ऊपर बात करेंगे अपन। और दूसरे कारण की बात करते हैं तब तक कि आपके लेथार्जी के पीछे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी भी एक स्पेसिफिक कारण है। हमारे देश में तो बहुत हो रहा है युवाओं के बीच में। आयरन कम होना, B12 कम होना, विटामिन डी का कम होना, मैग्नीशियम का कम होना। आयरन और B12 कम है तो आपके ऑर्गन्स को ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी ही नहीं, तो लेथार्जी आपको महसूस होगी। विटामिन डी अगर नहीं है तो भैया मसल्स आपके वीक रहेंगे और मूड आपका बहुत गंदा रहेगा भैया, मूड अच्छा महसूस ही नहीं होगा आपको। और मैग्नीशियम तो भैया हीरो मिनरल है ही आपका। बिना मैग्नीशियम की उपस्थिति के आप एटीपी का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं। तो अब समझो, अगर मैग्नीशियम नहीं है तो एनर्जी बना जरूर रहा है आपका शरीर, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, नर्वस सिस्टम आपका काम डाउन नहीं हो पाएगा, मसल्स आपके रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बीच में कम्युनिकेशन अफेक्ट हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन हो सकता है आपके बॉडी ऑर्गन्स में। इवन आपके जो सेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो अगर इन्फ्लेम हो जाता है, उनका अगर डिसफंक्शनिंग हो जाती है, तो उसके पीछे भी कारण मैग्नीशियम की कमी है। और अगर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया ही अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, यानी कि वो अगर एनर्जी ही नहीं बनाएगा, तो आपको एनर्जी मिलेगी कहाँ से भाई साहब? तो ये एक कारण हो सकते हैं। तीसरे कारण की बात करते हैं, जो आप लोगों में बहुत विख्यात है, फ्रीक्वेंट मैस्टरबेशन या इजैक्यूलेशन। देखो, जब हम इजैक्यूलेट कर लेते हैं ना, तो प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है शरीर में और एकदम से डोपामिन कम होता है, तो सडन हमको एनर्जी क्रैश महसूस होता है, एकदम से एनर्जी डाउन महसूस होती है, जो कुछ मिनट से, कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक हो सकती है। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंट करते हैं, दिन में 4-4, 5-5 बार या हफ्ते में हर दिन करते हैं, तो समझ रहे हैं जो इजैक्यूलेशन है ना, उस वक्त कुछ मिनरल्स यूज हो रहे हैं, मैग्नीशियम, जिंक और बी विटामिन यूज हो रहे हैं। तो जब हम बार बार करते हैं तो ये बार बार यूज हो रहे हैं और इनकी कमी हो जाती है, और कमी होने से क्या होता है हमने अभी डिस्कस किया है।